नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड थाना समाधान दिवस, कस्बा भ्रमण 8, अपराध समीक्षा। जनपद जालौन * थाना समाधान दिवस में राजस्व अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु संयुक्त टीम को मौके पर किया रवाना। उरई व कस्बा 8 के बाजार क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सर्राफा व्यापारियों से किया संवाद। सुरक्षा के प्रति किया आश्वस्त। अपराध समीक्षा बैठक में चिन्हित गंभीर अभियोगों की सर्किलवार गहनता से की समीक्षा। अभियोगों के अनावरण निस्तारण हेतु दिए विशेष निर्देश। विगत 10 वर्षों के अपराधियों की सक्रियता को चेक कर करे कार्यवाही। मुख्य मार्गों सर्राफा बाजारों में पैदल गश्त पिकेट बढ़ाए जाने के निर्देश। राउंड द क्लॉक लगाए पुलिस बल की ड्यूटी। सीसीटीवी कैमरों से रहेगी नजर। ड्रोन टीमों को भी सर्राफा बाजारों भीड़भाड़ वाले स्थानों बैंक क्षेत्रों में करे क्रियाशील। धनतेरस पर भारी लेन देन धनराशि वाले प्रतिष्ठानों बैंक बाजारों आदि के आसपास सादे वस्त्रों में तैनात रहेगी टीम। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को श्रीमान आयुक्त महोदय झांसी श्री विमल कुमार दुबे एवं उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी शिलानिधि नैथानी महोदय द्वारा जनपद जालौन के थाना 8 में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान फरियादियों क्षेत्र की जनसमस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं शिकायतों को समय सीमा के भीतर भौतिक सत्यापन के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया एवं अतिक्रमण व राजस्व के मामलों में संयुक्त टीम को स्थलीय निरीक्षण कर समस्या के निस्तारण हेतु रवाना किया गया। थाना 8 के अपराध रजिस्टर की समीक्षा कर लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण व गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना दिवस संपन्न होने के पश्चात डीआईजी महोदय द्वारा कस्बा 8 क्षेत्र में पैदल गश्त कर सर्राफा व्यापारी बंधुओं दुकानदारों व आमजन से वार्ता कर सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए संबंधित को मौके पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तदुपरांत डीआईजी महोदय द्वारा जनपद जालौन के उरई के प्रमुख बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। मुख्यतः सर्राफा बाजारों में पुलिस की पैदल गश्त को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्पश्चात पुलिस लाइन उरई सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर 0 दुर्गेश कुमार व जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद में विगत वर्षों के अपराधों की क्रमवार विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जनपद में विगत वर्षों में घटित अपराधों की शीर्षकवार आंकड़ों तथा कृत कार्यवाही की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें बीएनएस में पंजीकृत अपराधों व निरोधात्मक कार्यवाही, महिला उत्पीड़न, SC/ST उत्पीड़न व लंबित एसआर केस, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, गौ तस्करी, वाहन चोरी आदि के अभियोगों में अब तक की गई कार्यवाही। पुरस्कार घोषित। टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी। रासुका गैंगस्टर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही। माजीरो न्यायालय में दाखिला हेतु शेष आरोप पत्र। अंतिम रिपोर्ट। हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी व उनके भौतिक सत्यापन की समीक्षा। थानों पर O5 दिवस से अधिक लंबित चरित्र सत्यापन। ITSSO पोर्टल पर लंबित अभियोग। IGRS शिकायत प्रकोष्ठ व CM डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण आदि की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी महोदय द्वारा जनपद जालौन के चिन्हित व गंभीर अभियोगों की गहनता से सर्किलवार समीक्षा की गई। अभियोगों में विवेचना की अद्यावधिक स्थिति प्रगति में संकलित साक्ष्यों का आकलन कर विवेचकों को गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी झांसी महोदय द्वारा आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली, छठ पर्व व अन्य आयोजनों के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी छठ पर्व तक जनपदीय पुलिस को विशेष सतर्कता के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीते वर्षों में त्योहारों के दौरान हुई छोटी बड़ी घटना का आकलन कर कार्ययोजना बनाकर बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना व सर्किल में तैनात प्रत्येक पुलिस अधिकारी फील्ड में निरंतर भ्रमणशील रहने व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गया तथा महिला बीट को सशक्त करने हेतु आदेशित किया गया। अवैध पटाखा बारूद फैक्ट्री किसी भी दशा में संचालित न होने पाए। सभी थाना प्रभारियों को अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालकों पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों पर अतिरिक्त QRT टीमें गठित करते हुए भीड़ नियंत्रण मॉक ड्रिल का अभ्यास कराना सुनिश्चित करें। साथ ही PRV वाहनों को निर्धारित पॉइंट के मध्य लगातार भ्रमणशील रहेंगे। पिकेट पुलिस कर्मियों की 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्रों में प्रमुख बाजारों व्यस्ततम इलाकों
सर्राफा बाजारों, सुनसान क्षेत्रों में निरंतर पैदल गश्त, वाहन चेकिंग अभियान चलाए जाने तथा हुदंगियों, ठेकों के बाहर अराजकता फैलाने वालों, मंचलों, स्टंट करने वाले बाइकर्स पर कड़ी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा सहायता हेतु O0 सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला बीट अधिकारी शक्ति दीदी द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कस्बों, गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूल, कॉलेजों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए उनकी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मंचलों, अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए एवं अराजक तत्वों व शोधों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। 6 माह से अधिक लंबित विवेचनाओं की सूची बनाकर राजपत्रित अधिकारी विवेचकों की अलग से समीक्षा कर विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा विवेचकों को साक्ष्य ऐप को इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। गंभीर अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों आदि के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। विगत 10 वर्षों में हत्या, डकैती, लूट, निकबिचनी एवं महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करने के साथ ही अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुलवाने एवं गैंग पंजीकृत कराने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अवैध शराब, मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री, तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब ठेकों के आसपास हुदंग करने वाले लोगों पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। महोदय द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उच्चतम पैरवी कर अल्प समय में सजा दिलाए जाने वाले पैरोकारों को पुरस्कृत करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद से संबंधित इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी अथवा पुराने वीडियो प्रसारित कर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए जाने व कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति पैदा करने की घटनाएं के संज्ञान में आने पर उसका त्वरित खंडन कराने हुए शरारती तत्वों को चिन्हित कर कठोर के निर्देश दिए गए। भ्रमण किया गया है, नगर क्षेत्र में भ्रमण किया है, 8 थाने का निरीक्षण किया है और यहाँ पर अधिकांश मीटिंग की, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, त्योहारों के दृष्टिगत एवं शासन सरकार की मंशा अनुसार आज जनपद का वृहद भ्रमण किया गया है मेरे एवं मंडलायुक्त द्वारा। आज थाना समाधान दिवस में थाना 8 में हम लोग गए थे, जहाँ कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया एवं समीक्षा भी की गई। कुल मिलाकर के राजस्व और पुलिस का अच्छा सामंजस्य है। जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका तत्काल समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए बताया गया है और भविष्य में भी इस तरह से सतर्क रहने के लिए भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ पूरा सराफा की जो दुकानें हैं शहर के कस्बे में, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था, पिकेटिंग व्यवस्था फ़िलहाल की गई है यहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा। उसमें और क्या बेहतर हो सकता है इसके बारे में चर्चा की गई और इन बिंदुओं को अमल में लाया गया है। वहाँ पर संवाद भी स्थापित किया गया व्यापारियों के साथ और उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुना गया है और लगभग सभी का निराकरण हो चुका है। कुछ एक और बातें थी CCTV आदि को लेके, तो वो उन्हीं को बता दिया गया है कि उसको किसी तरह ठीक करें। पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं इनके द्वारा कर दी गई है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, इसके लिए कोई खास दिशा निर्देश? हाँ, अग्नि सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है उस पर विशेष ध्यान देना है। कहीं पर भी लोगों को यदि अवैध पटाखों का भंडारण है या कहीं पे बारूद टाइप की कोई चीज़ रखी है तो 112 पे तत्काल सूचना दें या किसी भी COG पर निकटस्थ उनके थाने या सर्किल के ऑफिसर हैं उनको सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पुलिस लाइन में हमारे द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी की गई है। प्रमुख अपराधों के बारे में यहाँ पर समीक्षा की गई और इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में जो पुराने सराफा लूट कांड या किसी बड़ी लूट या गैंगस्टर के जो अपराधी हैं पिछले 10 साल के, सभी का सत्यापन करते हुए इनकी वर्तमान सक्रियता को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर के त्यौहार के समय एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें लोग परंपरागत ढंग से अपनी रीति रिवाज के हिसाब से सहर्ष इसको मना सकें। धन्यवाद। सोशल मीडिया सेल सक्रिय हैं पूरे रेंज के तीनों जनपद के और ये पूरे साइट्स को रन भी करते हैं। इनके पास आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जिसमें अपने आप इनको कीवर्ड्स को हम लोग डिटेक्ट करके वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। उसमें लोगों से हम यही कहेंगे कि यदि कोई बदमाशी कर रहा है, र्यूमर उड़ा रहा है, तो सबसे पहले उसको ग्रुप से हटा दें, उसका स्क्रीनशॉट रखें, उस पर हम लोग मुकदमा भी करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
हेट स्पीच के संबंध में माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं, कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो तत्काल उस पर मुकदमा दर्ज करें, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। जनपद पुलिस पहले से ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाई कर रही है और अधिक सतर्कता के लिए आदेशित कर दिया गया है। धन्यवाद।